अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा वहां पर। आप आइडियोलॉजी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज दिन भर की बड़ी खबरों में। मैं हूं शुभम लोधी और आज देख लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। राहुल गांधी सदन में बोले कि मेरे भाषण को काट दिया गया है और उन्होंने आपत्ति जताई है कि महिला आरक्षण को 50% ओबीसी महिलाओं को भागीदारी होनी चाहिए। और एक और खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से, जहाँ की मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के जितने भी 1500 से प्लस का कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का साथ दिया है और उन्होंने विशाल सदस्यता भी ली है। और यही कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चलिए देख लेते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों को। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, साय बोले चुनाव के बाद परिसीजन जनगणना होगी, कल राज्यसभा में पेश होगा। सांसद के विशेष सत्र में के तीसरे दिन बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन विधेयक पास हो गया है। पर्ची से हुई वोटिंग के बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डाले। अब कल गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। यहाँ के पेश होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। राहुल गांधी ने कहा ओबीसी आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है, जबकि अमित शाह ने कहा कि यह आरक्षण समान एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और इम्प्लीमेंटेशन होगा और महिलाओं को भागीदारी जल्दी सदन में बढ़ेगी। विरोध करने पर से रिजेक्शन जल्दी नहीं होगा। अजमेर में युवक ने दोस्त की पत्नी से किया रेप, पति सहित 3 पर एफआईआर। असदुद्दीन ओबीसी ने INDIA गठबंधन राहुल गांधी पर कहीं ऐसी बात, विपक्ष हुआ हैरान। बुधनी में शिवराज को लगा बड़ा झटका, राजेश पटेल ने छोड़ा बीजेपी का साथ, पूर्व सांसद ने भी थामा कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को बड़ा झटका लगा है। इनके गढ़ के सीनियर बीजेपी नेता ने कांग्रेस का दामन थामा है। इनके अलावा महाकौशल क्षेत्र के पूर्व सांसद ने भी कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बदनी में कद्दावर नेता राजेश पटेल, बालाघाट के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, इंदौर में दिलीप सिंह, प्रदेश में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा। बुधवार को तीनों ने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में राजेश पटेल ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की है। इसके अलावा बालाघाट के पूर्व सांसद बीजेपी के वरिष्ठ नेता बोध सिंह भगत ने और लोकतांत्रिक जनता पार्टी के प्रमोद सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एमपी चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को तगड़ा झटका, माधवराव सिंधिया के दोस्त बने प्रमोद टंडन ने कांग्रेस में की वापसी। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए उनके समर्थक अब घर वापसी कर रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक नेताओं ने अब तक कांग्रेस में वापसी की है और इंदौर में उन्होंने बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सिंधिया के करीब प्रमोद टंडन ने बीजेपी पीपी से इस्तीफा दे दिया है। कायस लगाए जा रहे हैं कि यह कांग्रेस में शामिल है। टंडन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्य कार्यकारिणी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस्तीफा के बाद इंदौर से कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री प्रमोद टंडन के घर उनका स्वागत करने पहुंचे थे। साथ ही कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया था। इस दौरान प्रमोद टंडन ने कहा कि मैं माधवराव सिंधिया के साथ ही रहा हूं। जब मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुआ तो हमारे बीच बहुमत, स्नेह और एकजुटता थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्राथमिकता बदल गई है। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने से सिंधिया से बात नहीं की है। मैं बीजेपी के अहंकार और तानाशाही के कारण इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रति कमलनाथ के सच्चे समर्पण को देखते हुए कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ 23 सितंबर को इंदौर आने वाले हैं। उसी दिन वह औपचारिक रूप से फिर से कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। एमपी चुनाव 5 महीने में 36 नेता इधर से उधर, अब एक दिन में 3 नेताओं का इस्तीफा। नाराज गुट को कैसे रोकेंगे महाराज और शिवराज। एमपी चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इसके बाद नेताओं ने इस्तीफे की सिलसिला ऐसा चला कि रोकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने 24 घंटे में इस्तीफे देकर पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। एमपी चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के नेता ऐसा मोह भंग हो रहा है कि पिछले 5 महीने में लगभग 36-37 छोटे बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। स्थिति देखकर यह लग रहा है कि सिलसिला अभी यह खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि अब पूर्व सांसद बोध सिंह ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। वह बालाघाट सीट से सांसद रहे हैं। विंध्य क्षेत्र से और खुद सीएम शिवराज की बुधनी विधानसभा में कई नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। पूर्व विधायक ममता मीणा के खास अंदाज में बीजेपी को कहा अलविदा, इस्तीफा देने के बाद ऐसे छोड़ा कार्यालय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को कई बड़े झटके लगे। सोमवार को 18 सितंबर को ज्योतिरादित्य समर्थक विधायक प्रमोद टंडन समेत 2 नेताओं ने पार्टी के इस्तीफे दे दिए। करीबी 1000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ा, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसी के साथ गुना के चचौड़ा
से पूर्व विधायक ममता मीणा ने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया। ममता मीणा जब इस्तीफा देकर पार्टी कार्यालय से बाहर निकली तो ऑफिस के बाहर माथा टेक कर बीजेपी को अलविदा कहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। और कांग्रेस नेता के भारत से विदेश जाने वाले लोगों के आंकड़े पर बिगड़ी बीजेपी, कहा झूठ बोलने में दिग्विजय सिंह टॉप पर। भाजपा कांग्रेस नेता में शामिल हुए बोध सिंह भगत बालाघाट सीट से थे लोकसभा सदस्य। भगत को 2014 में 2019 के बीच संसद सदस्य थे और कुछ अन्य संगठनों के नेता अपने समर्थकों के साथ यहां पार्टी के राज्य प्रमुख कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। अपनी पार्टी बदलने के बाद भगत ने कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ठंड में निकले और भाईचारे का संदेश दिया तो वह प्रभावित हुए। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। पूर्व सांसद ने भाजपा का पर 2020 में नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को साजिश माध्यम से गिराने का भी आरोप लगाया। वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने वफादार विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने भाजपा पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए वादों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सीएम चौहान की घोषणा मशीन करार देते हुए नाथ ने राज्य की भाजपा सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आरोप लगाया है। वो सुप्रिया श्रीनाथ ट्वीट करके बोल रहे हैं, मोदी जी ने अपने जुल्मों से इस देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। महिला आरक्षण बिल में उनकी खोटी नीयत साफ हो गई। बिल के अनुसार महिला आरक्षण के पहले जनगणना और फिर डेलिमिटेशन होना अनिवार्य, मतलब 2029 में पहले ये संभव ही नहीं है। अखिलेश यादव ट्वीट करके बोल रहे हैं, नई संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी शुरू की थी। जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे, तो भाजपा सरकार को अपदापी में महिलाओं से झूठ बोलने का यही जरूरत थी। भाजपा सरकार ने जनगणना के पक्ष में है। महिला आरक्षण लौकिक न्याय और सामाजिक न्याय की तुलना होना चाहिए। महिला आरक्षण लौकिक न्याय और सामाजिक न्याय को संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछले दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी पीढ़ी ए की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप से स्पष्ट होना चाहिए। महिला आरक्षण पर भाजपा के ओबीसी सांसदों, विधायक, पदाधिकारियों व सदस्यों की चुप्पी की बजाय वो खोदें या फिर पार्टी का दबाव। महिला आरक्षण बिल राहुल गांधी का जिक्र पर लोकसभा में बदरुद्दीन अजमल बोले तो ये हर हफ्ते में संसद सत्र बुलाएंगे। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल की मंजूरी मिल गई है। इस पर चर्चा के दौरान ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा, बिल को लेकर सभी क्रेडिट लेने में लगे हैं। इन्होंने कहा कि यह सबको मानना ही पड़ेगा कि यह सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे। को बांटी गई संविधान की कॉपी पर विवाद। कांग्रेस का आरोप प्रस्तावना से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए पुरस्कार बोले ये मूल संविधान में नहीं थे। संसद में जारी स्पेशल सीजन के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नई संसद में उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान की जो कॉपी बांटी गई उसमें छपी प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए हैं। इससे जवाब में सरकार ने कहा कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। दरअसल संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 1976 व 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। 1949 संविधान की मूल प्रस्ताव में सेकुलरिज्म और सेकुलर शब्द नहीं थे। 1976-42 में संशोधन से प्रस्ताव में सेकुलरिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए। सिर्फ AIMI ने क्यों किया लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध, ओबीसी ने बताया कारण। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ही ऐसे दो सदस्य थे जिन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ मतदान किया। ओबीसी ने बताया कि उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट क्यों दिया, जिसका अन्य सभी दलों के सांसदों ने समर्थन किया। 24 सीटें जहां कभी नहीं हारी भाजपा 2003 के बाद एक कांग्रेस के पास ऐसी सिर्फ 4 सीटें। तस्वीर ज्यादा बदलने का आसार नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है छत्तीसगढ़। अलग होने के बाद विधानसभा चुनाव 2003 में अब तक प्रदेश की 40 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा लगातार जीतती आ रही है। वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस आएगी। बनी हुई 2008 के बाद अस्तित्व में आई 28 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस कभी नहीं हारी, जबकि भाजपा के पास ऐसी